हैं ईरान और अमेरिका की जंग को, और दोनों तरफ से जो है हमले हो रहे हैं, ईरान की तरफ से मिसाइलें बरसाई जा रही हैं। लेकिन इसी बीच एंट्री हो गई है नॉर्थ कोरिया की, और नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन की तरफ से एक बयान सामने आया है जो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। हर कोई इसकी चर्चा कर रहा है। और किम जोंग उन क्या कह रहे हैं? किम जोंग उन कह रहे हैं कि मैं चाहूं तो एक मिसाइल से पूरे इजराइल को खत्म कर दूंगा। किम जोंग उन कह रहे हैं, शायद डोनाल्ड ट्रंप के अंदाज में ही वो जवाब दे रहे हैं कि मैं चाहूं तो एक मिसाइल से पूरे इजराइल को ख़त्म कर सकता हूं। देखिए, उन्होंने कई और बातें कही हैं जो इस बयान, इस पूरे हालात में बेहद अहम है। किम जोंग उन के क्या वर्ड्स हैं मैं बता रहा हूं। इफ़ ईरान रिक्वेस्ट्स वी विल सप्लाई मिसाइल्स अगेंस्ट इजराइल। किम जोंग उन ने कहा है अगर ईरान चाहे, हमसे मांगेगा, तो हम इस जंग के बीच में अपनी मिसाइल्स देने को तैयार हैं। ये पहला बयान है किसी लीडर का। 4 दिन जंग को हो चुके हैं, आज 5वां दिन है। पहली बार किसी लीडर ने खुल के ये कहा कि हम ईरान की मदद के लिए मिसाइल्स भेजने को तैयार हैं। पहली बात। दूसरी बात, वन मिसाइल इज इनफ टू डिस्ट्रॉय देम। उसने, किम जोंग उन की तरफ से बयान आया है कि मेरी एक मिसाइल काफ़ी है इजराइल को और अमेरिका को ख़त्म करने के लिए। देखिए, ये इस तरह की खबरें अक्सर आई पहले कि नॉर्थ कोरिया जो है वो ईरान की मदद कर रहा है, लेकिन कितनी मदद हो पाई या कितनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो पाई, जो भी हालात हों, लेकिन इन जंग के बीच में ये पहला मौका है जब किम जोंग उन की तरफ से ये बड़ी बात कही गई। देखिए, किम जोंग उन को सब जानते हैं और वो ज़्यादा बातों में विश्वास नहीं रखते। वो मिसाइल मार के ही जो है जवाब देना ठीक समझते हैं। अब उनकी तरफ से जिस तरह से हमले हुए ईरान पे और अली खामेनी साहब की शहादत हुई, उसके बाद बताया जा रहा है कि किम जोंग उन भी बड़े एग्रेसिव मूड में हैं। और अब उनकी तरफ से सार्वजनिक रूप से ये कहना कि मेरी एक मिसाइल इजराइल को उड़ा देगी और अगर ईरान चाहेगा तो मैं मिसाइल भेज दूंगा, इन सब बोलने के बाद भी अमेरिका और इजराइल कुछ करने और कहने को तैयार नहीं है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के पास बॉम्ब है और 5 बार जो है 6 बार टेस्ट भी कर चुका है। तो वहाँ पे अगर हमला करेंगे तो किम जोंग उन क्या करेंगे वो सब जानते हैं। इसके साथ ही देखिए, एक और बड़ा अहम डेवलपमेंट है। कल जो है, जहाँ तक न्यूक्लियर चीज़ों का सवाल है, एक तो कल फिर एक बार जो है वो भूकंप आया ईरान में, और भूकंप आया और दुनिया भर की मीडिया शुरू हो गई कि जो है टेस्ट हो रहा है, टेस्ट हो रहा है, न्यूक्लियर टेस्ट हो रहा है, न्यूक्लियर टेस्ट हो रहा है। कभी कभी तो लगता है, बड़ी हैरानी की बात है, ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी साहब ने हमेशा कहा हम कभी न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएंगे, और उन्होंने कभी इस बात से समझौता नहीं किया, आखिरी तक समझौता नहीं किया। तो अब क्यों टेस्ट होगा? दूसरी बात सुनिए आगे। कल रूस के विदेश मंत्री लावरोव की तरफ से एक बयान आया। उन्होंने ये कहा ईरान के पास न्यूक्लियर बम होने के कोई सबूत नहीं मिले। यानी कि जिस बात को लेकर ये पूरे हमले किए गए, जो ट्रंप की तरफ से कहा गया कि, और विटकॉफ की तरफ से बयान आया कि वो जो है 5 दिन में और 6 दिन में जो है बम बना सकते हैं, 11 बम ईरान बना सकता है, परमाणु बम बना सकता है, इसलिए हम हमले कर रहे हैं। रूस की तरफ से कहा गया इसका कोई सबूत नहीं है कि ईरान न्यूक्लियर बम बना रहा था या उसके पास न्यूक्लियर बम है। यानी एक बार फिर अमेरिका जो है कोई इस तरह का सबूत अब तक नहीं दे पाया। यानी जिस तरह से हमले इराक पर किए गए, ये बहाना बना के कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, क्या इसी तरह का बहाना खोजा गया ईरान पर हमला करने के लिए? रूस की तरफ से कहा गया जो ये हमले किए गए, ये पुतिन का तो पहले ही बयान, आपने सिनिक वर्ड का इस्तेमाल किया उसने कि उन्होंने कि जिस तरह से इजराइल और अमेरिका ने हमले किए हैं, सिनिक, सनकीपन करार दिया उन्होंने उसको। और अब रूस की तरफ से कहा गया कि किसी तरह का कोई सवाल ही नहीं है इस बात का कि कोई सबूत मिले हो। इसी बीच इस्फहान से बड़ी खबरें हैं। इस्फहान को लेकर बड़ी चर्चा है कि क्या इस्फहान में किसी तरह के रेडिएशन का खतरा है। इस तरह की तमाम बातें हुई। आईएईए की तरफ से कहा गया कि वहाँ रेडिएशन का खतरा है। ईरान ने माना है कि हमारे इस्फहान पर हमले हुए हैं, लेकिन फिलहाल रेडिएशन की जैसी कोई स्थिति नहीं है कि जिसके चलते कोई रेडिएशन हो जाएगा और जिससे बड़ा जो है रेडिएशन से नुकसान हो ईरान को। इस तरह की कोई सबूत फिलहाल नहीं है। इसके साथ एक और डेवलपमेंट, एक और खबर, कई ड्रोन से बताया जाता है कि बीती रात इजराइल ने, बल्कि बीती शाम जो है, इजराइल की तरफ से कई ड्रोन अटैक की कोशिश की गई इस्फहान में। यानी कि इस्फहान के आसमान पे 2 ड्रोन अटैक्स थे जो कि वहाँ पे अटैक करने गए थे, उनको ईरान के एयर डिफेंस ने मार गिराया है। इस तरह की खबरें हैं। देखिए, इस्फहान पर हमले हो रहे हैं, लेकिन कई सारे एयर डिफेंस सिस्टम्स ऐसे हैं जो जिनकी लोकेशंस पता करना बेहद मुश्किल काम है। अंडरग्राउंड से उनमें से काफ़ी कई सारे, और
इजराइल के ड्रोन्स मार गिराए गए इस्फहान में। ये बात कंफर्म है, मतलब इस सूत्रों से खबर नहीं है, कंफर्म खबर है कि कई ड्रोन्स जो हैं इस्फहान में गिराए गए जो वहां हमला करने गए थे। यानी देखिए कुल मिला के हालात ऐसे हैं कि एक ऐसी जंग है जिसमें अमेरिका और इजराइल कूद तो गए हैं। शुरुआत ईरान ने कहा कि शुरुआत तुमने की थी, ख़त्म हम करेंगे। इजराइल और अमेरिका इस जंग में कूद तो गए हैं, लेकिन इसका अंत नहीं दिखाई दे रहा, और ये बात डोनाल्ड ट्रंप भी समझ रहे हैं। कहाँ तो बात हो रही थी कि 2-3 दिन में जो है हम जंग ख़त्म कर देंगे, अब वो 1 महीने तक पहुंच चुका है। और आप देखिए पिछले 5 दिनों में ईरान भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। पूरे अरब देशों पर अकेला देश लड़ाई कर रहा है, उसके बावजूद जो है वो अभी तक ईरान में करना क्या है इसका प्लान अमेरिका के पास साफ नहीं है। और जो हमले हो रहे हैं वो अलग, पूरी दुनिया का ऑयल रुक चुका है, हॉर्मुज बंद हो चुका है। इसका असर दुनिया के ऑयल सप्लाई पे पड़ने जा रहा है। पर बैरल की कॉस्ट जो है वो आसमान छू जाएगी। ऐसे सिचुएशन में ये वॉर, एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि जैसा प्लान करके हुआ था वो बिल्कुल पूरी तरह से फेल है। और जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान बातचीत को तैयार है, बिल्कुल तैयार नहीं है। और ये बात है इस तरह की ईरान सरेंडर करेगा या वहाँ की जनता किसके साथ है। देखिए ईरान की तस्वीरें, वहाँ पे उन बच्चियों की जो शहादत हुई, जो बच्चियों की मौत हुई है, उनकी अंतिम यात्रा में जब बम बरस रहे थे तब भी जो है उनको जब दफनाया जा रहा था तो हज़ारों लाखों लोग ईरान की सड़कों पर हैं। और वो किसी B-2 बॉम्बर से नहीं डर रहे, और किसी जो है वो अमेरिकन टॉमहॉक मिसाइल से डर रहे, और ना किसी फाइटर जेट से डर रहे। तो देखिए हालात एक बार फिर फंसे हुए। जो भी अपडेट होगा इससे जुड़ा अगली वीडियो में आप तक पहुँचाऊँगा। थैंक यू सो मच।